आप सब? आई होप यू गाइज आर फाइन। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की है। रीजन बीइंग मैं बहुत बिजी थी अपनी लाइफ में, वर्क में एंड स्टडी में। स्टडी, यस स्टडी, बिकॉज आई एम इन कैनेडा। एंड कैनेडा में अगर आप अपने करियर में सक्सेस एंड प्रमोशंस जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल्स। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल कैसे बनाना है? सो प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं वो भी बताया है। मेडिकल एग्जाम के बारे में, आईएलटीएस एंड के बारे में बताया था। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की है, रीजन बीइंग कि वो इतना टफ प्रोसीजर नहीं है। जस्ट एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन आप वहीं से करवाएं जहाँ पे या तो आप रहते हैं या आप काम करते हैं। बिकॉज आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स या तो आपके वर्क प्लेस के एड्रेस पे होते हैं या आपके घर के एड्रेस पे होते हैं। सो और कहीं से पुलिस वेरिफिकेशन ना करवाएं। एंड जिस भी स्टेट में आप हैं उस स्टेट की पुलिस वेबसाइट पे जाके सर्विसेज में वीज़ा एक सर्विस है, वहाँ उसको क्लिक करें एंड देन फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा, आपके डिस्प्ले हो जाएगा, वो फॉर्म को भरें एंड देन पुलिस अपने आप बाकी का सारा काम कर लेगी। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल कैसे बनाए, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये गूगल, यहाँ पे आपने cic.gc.ca ये टाइप करना है। ये ऑलरेडी मैं कर रखा है तो मेरी हिस्ट्री में से मुझे मिल गया है, बट आपने cic.gc.ca ये टाइप करना है तो इससे वेबसाइट निकल जाएगी इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप की। क्लिक ऑन दैट एंड देन यहाँ पे जाके आपने इमिग्रेट ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम में सेकंड ऑप्शन इमिग्रेट, इस पर क्लिक करना है एंड देन इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री। क्लिक ऑन दैट एंड देन इसके बाद आप देख रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे मोस्ट रिक्वेस्टेड ऑप्शन है। मोस्ट रिक्वेस्टेड ये सेक्शन है, इसमें फर्स्ट है क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ये कोविड-19 की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है एंड देन जीसी की है साइन इन पार्टनर डोंट हैव एन अकाउंट। सो वी डोंट हैव एन अकाउंट, सो वी हैव टू रजिस्टर आवरसेल्व्स एंड देन इसमें बताया गया है हाउ टू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। तो जीसी की, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, और रजिस्टर विद अ साइन इन पार्टनर। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो जीसी की से रजिस्टर करें या साइन इन पार्टनर। साइन इन पार्टनर में बेसिकली आपके बैंकिंग कंपनीज होती हैं। सो मैं जीसी की आपको बता देती हूँ, रजिस्टर विद जीसी की। ये मुझे ज़्यादा वायबल लगा और लाइक ज़्यादा इजी लगा, सो आई एम टेलिंग यू दिस। ये ज़्यादा आसान है पार्टनर की बजाय, क्योंकि वो पहले आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा पहले यहाँ के बैंक में किसी भी बैंक को चूज़ करके, सो उसके बाद आप अपना कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस जीसी की इज़ बेटर। सो यहाँ पे ये आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, ये मेरा ही यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड आ रहा है। सो आपने जाना है सिंपल सिक्योर एक्सेस में साइन अप ऑप्शन पे। यहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज़ हैं, सो इन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट एंड देन क्रिएट योर यूज़र नेम। सो यहाँ पे आपने यूज़र नेम अपना क्रिएट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया एंड देन कंटिन्यू। पासवर्ड जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं, इंस्टा पे जैसे आपने क्रिएट किया है, जीमेल पे क्रिएट किया है,
वैसे ही आपने पासवर्ड, वही गाइडलाइंस हैं पासवर्ड के लिए भी, सो वो आपने कर लेनी है। देन कंफर्मेशन मांग रहा है ये पासवर्ड की, जस्ट कंफर्म दैट। इसके बाद कंटिन्यू। ओके, सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये हो गया है हमारा रेडी। नाउ ये द वेबसाइट इज आस्किंग फॉर क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस, आंसर्स एंड हिंट्स। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं अपने अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग कर लेने हैं क्वेश्चंस जो आपको इजी लगते हैं। मैं इसमें रैंडम आंसर्स डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट अपना क्रिएट करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो इसमें आप देख सकते हैं मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर GC की, योर यूज़र नेम इज़ दिस, प्लीज़ सेलेक्ट कंटिन्यू। सो इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट होता है, प्रोफाइल। और ये वेबसाइट ऐसे बंद हो जाती है इसके बाद, बिकॉज यू नीड टू लॉग इन अगेन। सो साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट, इस लिंक पे आपने जाके साइन इन करना होता है। सो बिकॉज हमने GC की के साथ रजिस्टर किया है, सो साइन इन विद GC की। ओके, सो जब आप सक्सेसफुली लॉग इन कर लेंगे उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, जस्ट एक्सेप्ट दैम एंड देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट, गिवन नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन। सो ऑलराइट, ये अब देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। आपका नेम, जैसे मैंने अपना नेम जो मेंशन किया वो मेरा नेम में आ रहा है, सो ये दिस इज़ योर अकाउंट। उसके बाद व्यू द एप्लीकेशंस यू सबमिटेड, अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। कंटिन्यू एन एप्लीकेशन यू हैवंट सबमिटेड, कोई आपने स्टार्ट कर रखी है, अगर कोई एप्लीकेशन बीच में छोड़ दी तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। न्यू एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे आएगी। ओके, सो अब नीचे देखिए तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई टू कम टू कनाडा, ट्रांसफ़र स्कूल, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ पे जाना है अप्लाई टू कम टू कनाडा। सो अब ये आ गया आपका पर्सनल चेकलिस्ट, पर्सनल रेफरेंस कोड। पर्सनल रेफरेंस कोड, प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन। सो ये रेफरेंस कोड अब आपको मिलेगा कहाँ से? रेफरेंस कोड नहीं है अब हमारे पास, तो रेफरेंस कोड के लिए आप नेक्स्ट टैब ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे कम टू कनाडा विज़ार्ड। इसे टाइप करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे, जस्ट गो ऑन द फर्स्ट लिंक, डू यू वांट टू कम टू कनाडा और एक्सटेंड योर स्टे, क्लिक ऑन इट and here find out if you are eligible, do you want to work, study, visit, travel। so कोई भी आप एप्लीकेशन, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों में आपके काम आएगा। check your eligibility, click on that and then आपको यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछे उनके ऑनेस्टली आंसर देने हैं। what would you like to do in Canada,
study, visit, move there, work, transit only, IEC, travel and work. So because हम express entry में अपना प्रोफाइल कर रहे हैं, so move there. How long are you planning to stay in Canada? Of course move कर रहे हैं हम, तो permanently move कर रहे हैं, permanent residence. सेलेक्ट द कोड, जिस भी कंट्री से आप हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे. इंडिया, अगर आप इंडिया से हैं. व्हाट इज़ योर करंट country, territory of residence. If you are presently in Canada, you should select Canada. So clear question है, उसका आंसर भी क्लियर है. अगर आप इंडिया में हैं अभी करंटली तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे. कनाडा से PR अप्लाई कर रहे हैं तो कनाडा सेलेक्ट करेंगे. So India, do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and 18 years or older? अगर है आपका कोई तो yes, नहीं तो no. मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं थे तो मेरा आंसर नो था. What is your date of birth? So वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ. ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है. And then next option, find out if you're eligible to apply. What is your main reason to want to come to Canada? Find a permanent job in Canada, join my family, start or invest in a business, work for myself as a farmer, find a job as a caregiver. ये इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं. सो PR आप एज PR आ रहे हैं, और अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे सो आप फाइंड अ परमानेंट जॉब इन कैनेडा ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं. So based on the information you provided, the result below indicate whether you may be eligible to come to Canada. So यहाँ पे आपका आ गया express entry. Express entry, you might be eligible for express entry, which includes the following federal economic immigration programs: federal skilled worker, federal skilled trades, Canadian experience class. So ये 3 है. अगर आप इंडिया में हैं, आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है, यानी कि कनाडा से बाहर का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, फेडरल स्किल्ड वर्कर. अगर आप ट्रेड्स प्रोग्राम में आ रहे हैं, ट्रेड्स जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिनके अलग ही NOC नॉक कोड्स हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी नॉक कोड्स के बारे में. तो आप इस प्रोग्राम में आएंगे जिनके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस एंड अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है. अगर आप कनाडा में हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई करेंगे. सो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई किया था क्योंकि मैं कनाडा में नहीं थी, मेरे पास कनाडा से बाहर का एक्सपीरियंस था प्रोफेशनल. इफ़ यू डोंट नो येट, चूज द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. सो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि आप कौन सी प्रोविंस लेके आना चाहते हैं. मैंने उस टाइम पे, हालांकि मैं कंफ्यूज थी BC में और ओंटारियो में, बट स्टिल मैंने ओंटारियो चूज़ किया था क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी रिसर्च की थी और ओंटारियो की इकॉनमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही थी. सो ये मेरी वजह थी सेलेक्ट करने की ओंटारियो. You need to submit language test results for all programs under express entry even if English or French is your first language. So which language test do you take for your first official language? So अगर आपने IELTS लिया है तो IELTS, then CELPIP, TEF, TCF. So TEF and TCF for French है, IELTS and CELPIP for English है. तो आप IELTS सेलेक्ट करें यहाँ पे. And then what did you take the test? तो टेस्ट IELTS का जो IELTS रिजल्ट है वो 2 years के लिए वैलिड होते हैं. तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट है, आपके जिस दिन आपको स्कोर कार्ड मिला है वो डेट आपने मेंशन कर देनी है. एंड मूविंग नेक्स्ट, सो यहाँ पे आपको अपना टेस्ट स्कोर मेंशन करना है, जो भी आपका टेस्ट स्कोर आया है.
8777 की है, तो मैं आपको 8777 से ही दिखाती हूँ। स्पीकिंग में आपको 7 चाहिए, लिसनिंग में आपको 8 चाहिए बैंड, रीडिंग में भी आपको 7 चाहिए एंड राइटिंग में भी 7 चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? अगर आपने फ्रेंच का भी दिया है तो वो भी मेंशन कर दें, नहीं दिया है तो नन सेलेक्ट करें। In the last 3 years, how many of skilled work experience do you have in Canada? So अगर in Canada आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दें, नहीं है तो नन करें। If you do not have any Canadian work experience, please choose none of the above. So नहीं है आपके पास, none of the above करें। अगर है तो ये 3 कैटेगरीज मेंशन है। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस है तो स्किल लेवल ए है, टेक्निकल ऑक्यूपेशन स्किल ट्रेड्स हैं तो स्किल लेवल बी है, मैनेजरियल ऑक्यूपेशंस हैं तो स्किल टाइप 0 है। सो मेरे पास नहीं था कैनेडियन, सो मैंने नन ऑफ द अबव किया था। नेक्स्ट, in the last 10 years, how many years of skilled work experience do you have? It must have been continuous, paid full-time, and in only one occupation. So skilled work experience, in the last 5 years, do you have at least 2 years of expertise in one of these? Okay. So skilled work में आपके licensed occupations आ जाते हैं, या आपके managerial, जैसे उस last previous screen में आपने देखा था skill level A, B and skill level 0. So मेरा managerial experience था तो मेरा skill level 0 में आ रहा था and it was मेरा 6 years और more का experience था। तो आपका जितना experience है आपने उसमें mention कर देना है। And then in the last 5 years, do you have at least 2 years of experience in one of these type of jobs? ये skill trades हैं। So industrial, electrical, construction trades, knock codes start in 72। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। knock codes आपको basically जो knock की categories हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। वो कहाँ पे mention है वो मैं आपको अलग से मेरी वीडियो में बनाऊंगी knock के ऊपर, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है knock का, और इतने इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती नॉक के बारे में। सो नॉक ये सब पढ़ना है। अगर आप नॉर्मली देख लें तो अगर आप शेफ, कुक्स, बुचर्स, बेकर, सुपरवाइजर्स, टेक्निकल जॉब्स, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेट नहीं करते हैं, नो कीजिए। करते हैं तो यस कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। सो मेरा नहीं था तो आई सेलेक्टेड नन। हाउ मच मनी will you bring in Canada? So less than 12,960 not enough settlement funds, ये माने नहीं जाते। अगर हम सेकंड ऑप्शन को भी सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं भी लेके आते, मैंने जब अपनी अप्लाई की थी तो मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था 12,960 मिनिमम अमाउंट, ज़्यादा नहीं। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव? सो जितने मेम्बर्स आप लेके आ रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके मेंबर्स ज़्यादा हैं, लाइक मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं अपने आप ही आई थी, बस मेरा सेल्फ, तो आई वॉज लाइक जस्ट 1 पर्सन। अगर आप 2 और 3 हैं तो 12,960 जो इनकी मिनिमम अमाउंट है उसको उतने मेंबर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना अमाउंट आपको लाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 2 मेंबर्स, तो आपका ये जो फर्स्ट अमाउंट है ये कम है। आपको इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी आपके लिए है फॉर 2 मेंबर्स। सो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। 2 मेंबर्स के लिए 12,216 वाली कैटेगरी सेलेक्ट मत कीजिएगा। सो जस्ट 1। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा? मेरे पास नहीं था सो आई सेलेक्टेड नो। आपके पास नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको यहाँ पे इमिग्रेट होने के लिए वैलिड जॉब ऑफर होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसमें डाल देती हूँ रैंडम डेट, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक अ डमी अकाउंट।
What is the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma or have had an educational credential assessment? So या तो आपके पास Canadian degree है या आपके पास educational credential assessment है. If you did not earn a Canadian degree, diploma, you may need to have your foreign education assessed. So इसमें मैंने आपको वीडियो बनाई थी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट के ऊपर वेस्ट कनाडा की, वो आपने अगर देखी है तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपकी डिग्री असेस होके आती है. सो जब मेरी होके आई थी तो मेरी थी दिस टू और मोर, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स भी करवाई थी और अपनी मास्टर्स डिग्री भी इवेलुएट करवाई थी. सो इसमें जो भी आपके पास रिजल्ट आया है वेस्ट की तरफ से, वो एक पेपर फॉर्म में भेजते हैं रिजल्ट. उसमें आपकी इक्विवेलेंसी मेंशन की होती है कि वो डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है वो. देन नेक्स्ट मूव करने के बाद यहाँ पे है चेक ऑल दैट अप्लाई. आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कैनेडा फॉर 2 years. किया है तो चेक कर दी, चेक मार्क कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए. आई हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा. मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया. आई हैव अ रिलेटिव इन कैनेडा हु इज़ 18 years और ओल्डर, सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट. मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स में कोई नहीं आते हैं. सो नन ऑफ द अबव फॉर मी. आपके लिए अगर कुछ इसमें एप्लीकेबल है तो आप वो चेक कर सकते हैं. व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? सो जो भी आपका है वो आपने मेंशन कर देना है. एंड देन योर रिजल्ट्स टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड दिस पर्सनल रेफरेंस कोड. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइज, आपने ये जो रेफरेंस कोड के लिए जो क्वेश्चनर इनका पूरा रन हुआ है, इसमें आपने ऑनेस्ट रिप्लाईज देने हैं प्लीज़. उसके बाद ये आपका इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेफरेंस कोड जनरेट हो गया मेरा. इसे कॉपी पेस्ट कर लेना है आपने. कॉपी करेंगे यहाँ से एंड देन ये यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे. प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड. तो ये मैंने एंटर कर दिया. उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है नेक्स्ट स्क्रीन. व्हाट इज़ योर लास्ट. अगेन ये मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो मे बी शायद कंफर्म नहीं हुआ है सिस्टम को अभी. सो उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इस तरीके से आपका क्रिएट होता है. कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय चूजिंग. अब ये कह रहे हैं जी, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्टडी एंड लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव वर्क हिस्ट्री, ये अब देखिए यहाँ पे इनका सबका स्टेटस नॉट स्टार्टेड आ रहा है. सो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए ये ऑप्शंस हैं, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा. स्टार्ट फॉर्म, आपकी पर्सनल डिटेल्स, टेल अस सिमीज नेम एग्जैक्टली आई शोन इन सिमीज पासपोर्ट ट्रैवल. तो जैसा कि आपके पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट या नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सो आप अपने पासपोर्ट को ही मान के चलें जो भी आप, क्योंकि पासपोर्ट से ही ये बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट आपका चेक करेगी सब कुछ, उसके साथ ही टैली होगा. सो इट्स बेटर कि जो भी वट एवर यू हैव इन योर पासपोर्ट, वट एवर डिटेल्स यू हैव, जस्ट मेंशन दैट. लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा. एंड ये देखिए इस तरीके से आपने पर्सनल डिटेल्स, ये अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपने. तो ये सिंपल है, ये आप जैसे जैसे करेंगे आप अपने आप कर सकते हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. एंड देन आईडी डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट नंबर, आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे. एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ रेजिडेंस. अगेन कनाडा में है तो कनाडा करेंगे, रेजिडेंस के लिए नहीं है तो इंडिया करेंगे या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं. देन फैमिली में हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डज सिमी हैव. तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे जो आपके साथ कनाडा आ रहे हैं, ये वो है जिनके साथ आप अभी रह रहे, जो आपके एक्चुअल फैमिली है. तो उसके बारे में आपने मेंशन करना है कि हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव एंड हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स विल यू ब्रिंग टू कनाडा टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली.
सो अगर मान लीजिए आप सिंगल नहीं आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो जो है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हाउ मच मनी लेके आ रहे हैं, वो एग्जैक्ट अमाउंट जो आप लेके आएंगे वो आप मेंशन कर देंगे। सो जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी उसके या तो 12 to 16 हमने सेलेक्ट किया था, तो उसके बीच में से आप जितना अमाउंट लाना चाहते हैं वो अमाउंट आप मेंशन कर देंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड, रिलेटिव्स इन कनाडा अगर आपके कोई हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड एग्जिट ये करेंगे। एंड देन यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद देन आपने अपने ITA का वेट करना होता है। तो ये था सारा प्रोसीजर कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरे वॉइस के अलावा भी बहुत सारी साउंड सुनने को मिली हैं। ऑफ कोर्स यार मैं घर से वीडियो शूट कर रही हूँ, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, नेबर्स एंड बाहर बहुत कुछ हो रहा है। सो एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए। थैंक यू गाइज एंड फिर मिलेंगे।